कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 है, और 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 36 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा? क्वेश्चन 2, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 8 है, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4, ये कितना होगा? क्वेश्चन 3, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो 1 पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4, ये कितना होगा? एक करता हूं मैं ताकि हिंट आए। देखो, हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए बच्चों, तो पहला सॉल्यूशन देख लेंगे। दिया है a प्लस बी प्लस सी 12 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम 96 है, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी का सम 36 है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हम जानते हैं नॉर्मल सिंपल अलजेब्रा से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है। ये बात हम जानते हैं ना। तो अब ये चीज़ को हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं, तो उससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, अब प्लस 3abc हो जाएगा। इसमें से हमें पता क्या क्या है? ए बी सी का सम पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी पता है, बस हमको ए बी बी सी सी ए नहीं पता है, नहीं मालूम है। तो एक काम कर लेते हैं, इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी का सम का वैल्यू कितना बोलो जो 12 इंटू कितना 96 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये जो लेफ्ट वाली चीज़ है उसे राइट शिफ्ट कर दो, प्लस 3abc कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ओके, अब हमको यही चीज़ पता लगाना है कि ए बी बी सी सी ए क्या है और 3abc की क्या है। तो थोड़ा सा रफ करने पे आ जाते हैं, ये इतना स्पेस छोड़ देते हैं। रफ के हिसाब से एक चीज़ दिया हुआ है कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू कितना 36। इट इज़ गिवन दैट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 36। सो ए बी सी अगर एलसीएम ले लेंगे तो मिल जाएगा हमको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना बाबू 36। समझ गए? नहीं समझे? बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो मतलब एक बात तय हो गया कि ए बी सी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 36। ठीक, अब हमको ए बी बी सी सी ए चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें ए बी बी सी सी ए लाई करता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में लाई करता है, तो करो रफ में एक और चीज़ करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी ए सी। आता है ना ये चीज़? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है ही नहीं। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 96 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए की वैल्यू वो नहीं पता, वो तो नहीं पता है, तो हमको यही तो पता लगाना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी।
बोल दो वैल्यू कितना हो जाएगा 144 माइनस 96 कितना 48, और 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी हुई बच्चों 24। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों ए बी सी की वैल्यू कितनी वैल्यू होगी 2/3 होगी क्या 2/3 क्योंकि ये हो गया 24/36 जिसकी वैल्यू हो गई 2/3। तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 2/3। अब आ जाओ इस पर हेंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 96 माइनस बोलो 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 24 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी का वैल्यू बोलो 2/3। 3 3 काट लो 96 माइनस 24 इक्वल टू 72 और 72 इंटू 12 प्लस 2 866 2 ऐड भी तो करना है 864 प्लस 2 866 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझे बच्चों रफ वर्क पहले यहाँ बाजू में लिख लेना कि ये रफ वर्क है। अपनी आवश्यकता अनुसार हमने इंग्रेडिएंट्स बनाए। हमको ज़रूरत थी ABBCCA की, इसके लिए हमने ये कांड किया। हमको ज़रूरत थी 3ABC की, ABC की, इसके लिए हमने ये कांड किया। ये दोनों मिला करके जो जो ज़रूरत थी वो चीज़ें निकाल लिए, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब मैं दूसरा बनाता हूँ। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन मित्र। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 6। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या दिया है 8। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 ये क्या होगा। समझो जरा एक मेरी बात को। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी मिलेगा। हाँ तो क्यों ना इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए। तो एक काम करो इसका होल स्क्वायर करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 6 जा 36। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ये ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 प्लस क्या होता है जी क्या होता है बोलो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 36। ऐसा ये क्वेश्चन में अगर ये नहीं पता चलेगा तो इसकी वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर पता लगाना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैसे पता चलेगा। इनमें से कौन यूज किया जाए ताकि यहाँ तक पहुँच सके। अब ये तो पता चल गया कि यही वैल्यू पता लगाना है। तब इस पता लगाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा। रफ वर्क करेंगे सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये पता होना जरूरी, तभी उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वही एक टर्म आएगा उसके अंदर। तो अब बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन तीनों में से किसको यूज करके मिलेगा। ए प्लस बी प्लस सी का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों कितना होगा 4 होगा। क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू कितना 4। इसका वैल्यू कितना दिया है जी 6 दे दिया 6 है। तो अब बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 होता है -1।
अब ए बी बी सी सी ये तो पता चल गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन उसमें ए बी सी भी आएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी भी आएगा। तो उसे टैकल करने के लिए हमको ए बी सी का वैल्यू पता लगाना जरूरी है। ए बी सी किस में मिलता है? पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले? तीसरे वाले में ए बी सी मिलता है। बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है क्या? आपको कौन सा लगाना है? लगा तो मैं रहा हूँ, आपको तो बस समझते जाना। तीसरे वाले का यूज़ करके इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। होता है कि नहीं होता है? इसका वैल्यू कितना जी? 8 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना जी? 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 6। अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, क्यों ना ऐसे माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर दूँ? क्या? अच्छा, माइनस 3ac लिखना छूट गया है तो नीचे ही लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, राइट ले जाके प्लस 3abc हो जाएगा। पल्ले पड़ा तो है। अब इसमें बताओ, सब चीज़ पता है आपको? ये इक्वल टू कितना? 8 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6 माइनस इसकी वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। अब प्लस 3abc। बताओ 6 और 1 7 होता है, 7 2 जा 14 तो 8 माइनस 14 कितना? -6। 8 माइनस 14 कितना? -6। तो 3abc की वैल्यू क्या आई जी? -6 आई। इस वजह से abc की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है सर, पर क्या इतना करने से आंसर आ गया है? ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा? अभी तो बहुत और करना है। हमको पता लगाना है ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो उसके लिए हमको इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? इसका नाम रख लो, सेव कर लिया मैंने, फर्स्ट सेव फाइल सेव 1। तो अब हम करेंगे सेव्ड 1 का होल स्क्वायर से क्या होगा जी? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1 ना। ठीक है सर, ये पहला का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दूसरे का मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस तीसरे का मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला इंटू दूसरा ए बी बी सी तो ए बी सी बी ऐसा भी लिख सकता हूँ। दिमाग के ऊपर जाएगा तो ऐसे देख लो, ए बी बी सी चलता? ओके, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? बी सी ए सी, क्या लिखोगे? बी सी ए सी। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? ए बी ए सी, यहीं लिखोगे? ठीक सर, इक्वल टू कितना जी? इक्वल टू 1। देखो तो ये क्वांटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्या यहाँ ए बी और सी कॉमन आ सकता है? ए बी और सी कॉमन आ सकता है? ए बी और सी कॉमन आ सकता है? तो कॉमन ले लो, ए बी सी। क्या बच गया जी? ए प्लस बी प्लस इक्वल टू कितना जी? इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू इसकी? और इसकी वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू कितना जी? 1। समझ गए दोस्त? तो अब बताओ ये क्वांटिटी किसके इक्वल?
जब आप इतना नहीं बता पाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मीलों से दूर हो गया। ये क्वांटिटी किसके इक्वल? 9। थोड़ा जल्दी करना है ना, आज पूछा हो कल बताओगे तो कैसे चलेगा, काम चलेगा। ये क्वांटिटी किसके इक्वल थी? 9 के इक्वल। तो ये पता चल गया 9 है। पता चला कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है? 9। इतनी जतन और मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। उससे पता चला कि एक पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4, चूँकि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू 9 मिला है, इसलिए ये क्वांटिटी एक पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये चीज़ क्या बन जाएगी? 9 इक्वल टू 36 है। इसलिए एक पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। बोलो कितने लोगों को नहीं समझा है? जिसका ध्यान भटका होगा उसको नहीं समझा होगा, या जिसका ध्यान ये सोच के भटका होगा कि इतना सारा कौन करेगा, मैं तो नहीं करूँगा। अब देखो तीसरा बना देता हूँ। देखो भाई, एक पावर 4 बी पावर 4 सी का पावर 4 आएगा किस में? इससे बनेगा कि इस सेकंड वाले से मिलेगा? किस में कंटेंट करेगा ये क्वांटिटी? सेकंड वाले से बना सकते हैं आसानी से। तो सेकंड वाला जो चीज़ है वो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 होल स्क्वायर कर दो। इससे ये ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा है कि हम जब ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्वांटिटी स्क्वायर करने के बाद आता कहाँ पे है? यहाँ पे। क्या ये इसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होता है क्या? पिछले क्वेश्चन से रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है जी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इससे हमको एक बात पता चल जाएगी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस माइनस दिस, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाली चीज़ अब माइनस ये वाली चीज़। हाँ तो कर लो कि हाँ समझ रहा है हमको। 2abc या अप्लाई कर देते हो तो हाय आँखों में काय गोते हाय 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 हाय। पर इसका यूज़ कैसे करूँगा मैं? हाँ ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो वो चीज़ 0 हो जाएगी। ए बी बी सी सी ए कहाँ से लाऊंगा जी? अच्छा, एंड ए प्लस बी प्लस सी जो कि वैल्यू 0 दिया है, इसका जब होल स्क्वायर करूँगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी ए सी इक्वल टू 0 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ
ए बी बी सी ए सी का वैल्यू 0, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2 आ गई। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स यहाँ यूज करेंगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c का पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। बोलो इसके बदले क्या रखेंगे? इसके बदले क्या लिखेंगे? अरे 4 नहीं है रे बुड़बक, इसके बदले ये है, इसके बदले ये है ना, इसके बदले क्या लिखेंगे जी? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 2abc टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16। a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी ए सी कितना है जी? -2 का स्क्वायर माइनस ये चीज़ 0 है ना, ये क्वांटिटी 0 है, इसलिए 0 इज इक्वल टू कितना? 16। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c का पावर 4 प्लस 2 इंटू कितना जी? 4 इक्वल टू 16। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज इक्वल टू 8। हो गया आंसर।